हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का वीडियो सेशन स्पेशली पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। आपने थंबनेल में देखा भी होगा और ऐसी सीरीज लेके आए हुए हैं जो आपको कठिनतम स्तर पर लेकर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, चूंकि अभी तक क्या था कि अभ्यर्थियों द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि सर जो मीडियम है वो थोड़ा सा और हाई करिए, मतलब क्वेश्चंस का लेवल कहें या जो भी रंगत है उसको थोड़ा सा और गहरी करिए। तो आज देखिएगा कितनी डेप्थ है। तो चलिए वीडियो सेशन के स्टार्ट करते हो। अगर 50% क्वेश्चन के भी आंसर आपने सही सही दे दिए तो वाकई आप एक सीट अपनी पक्की कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तटीय विनिमय क्षेत्र यानी कि CRZ के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला क्या बयान है कि भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे। दूसरा क्या फैक्ट है कि 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक है। अगला क्या है कि CRZ अधिसूचना 2011 HTL के बजाय तटस्थ किनारों पर निर्भरता रेखा की सीमा तय की गई है। इनमें से अब बताना है कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों, या पहला दूसरा या पहला तीसरा। तो अगर सही जवाब देखें दोस्तों, CRZ यानी कि तटीय विनिमय क्षेत्र के संबंध में पहला दूसरा ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। मतलब स्वामीनाथन रिपोर्ट में इस बात का रिव्यू करने के लिए कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक है। ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का मेन यही पर्पस था। और 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे। ये दोनों सही है और ये तीसरा गलत है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब दीजिएगा फटाफट। इसमें आंसर आप लोग देखिए नोट डाउन करते रहा करिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों की ये शिकायत रहती है कि सर आप क्वेश्चंस को बड़ा जल्दी जल्दी आंसर उनके शो कर देते हैं, तो कहाँ से हम जवाब दें। तो आप लोग क्या करिए, देखिए मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट्स के एक एक मिनट की कीमत समझता हूँ। और चूंकि एग्ज़ाम की घड़ियाँ बेहद नज़दीक हैं, आपका आगामी एग्ज़ाम भी है, तो ऐसे में क्या है कि आपका एक मिनट कीमती है। तो फटाफट आप लोग, मुझे ये नहीं करना है कि आपका टाइम लॉस करूं, तो आप लोग कॉपी पेन उठा के बैठा करिए और नंबरिंग करते जाइए करिए। जैसे दूसरे का आपने जैसे मान लिया उत्तरी अमेरिका किया, दूसरे का बी कर लो। और जैसे ही मैं इसका आंसर बताऊं कि जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं, अगर आपका सही रहता तो सही कर दो, अदरवाइज इसको क्रॉस कर दो। और इसके बाद यहाँ पर राइट आंसर लास्ट में जैसे सी है तो सी लिख दो। ठीक है, इससे फिर आप एवेल्यूएट भी कर लोगे। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल बहुतों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसमें प्रोवाइड कर दिया गया है, या सीधे से एजुकेशन मंत्रा जो हमारा फाइनल चैनल है, बड़ा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। एजुकेशन मंत्रा ये टाइप कर लें, एजुकेशन मंत्रा, यही टेलीग्राम में इसी नाम से चैनल बना हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हर एक PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो देखते हैं। और यहाँ पर जट्रोफा कर्कस की बात करें तो ये मध्य अमेरिका में स्थित है। ये मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं जट्रोफा कर्कस, सॉरी। फिर है अगला क्वेश्चन, आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। ठीक है, यह किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? मतलब आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है और यह किस समस्थानिक के विघटन से बनती है? K40, CA40, CA48, K41। तो यहाँ पर अगर सही जवाब देखा जाए तो इसका K40 हो जाएगा। K40 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन चौथा लेते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो कौन सी धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है केवल 1 और 3। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन ये आपका ओजोन O3, ये ओजोन लेयर बनाने में सहायक है, ओजोन बनाने में, धरती पर ओजोन बनाने में। बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है? राइजोबियम या एजोबैक्टर या सहजीवी संबंध या उपर्युक्त सभी?
तो अगर देखा जाए तो राइजोबियम भी है, एजोबैक्टर भी है, सहजीवी संबंध में है। तो उपरोक्त सभी ये सभी क्या हैं, जैविक उर्वरक हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके, कितने के सही जवाब हुए? मुझे नहीं लगता 2 के भी आपने सही जवाब दिए होंगे अभी तक। चलिए छठा क्वेश्चन लेते हैं। मोबाइल फोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है? सारे क्वेश्चंस ईवीएस के हैं और स्टैंडर्ड इनका काफ़ी हाई है दोस्तों, स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है क्वेश्चंस का। अगर आपके बहुत गलत होते हैं तो एकदम से निराश नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइट क्वेश्चन रखे गए हैं। छठा क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरा, जो ई कचरा होता है वो कौन सा तत्व होता है इसमें? तो कॉपर होता है, स्पेशली कॉपर। ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन हैं? 7वां क्वेश्चन, सही जवाब बी ऑप्शन है, रसेल कार्सन। सही जवाब क्या है? रसेल कार्सन। चलिए अगला लेते हैं 8वां क्वेश्चन। जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? अर्चिस हाइपोगेया या पोंगामिया पिन्नाटा या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या इनमें से कोई नहीं? 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है पोंगामिया पिन्नाटा। आपने ऐसे क्वेश्चन और ऐसे ऑप्शन सुने ही ना हो शायद, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक हैं। जेट्रोफा के अलावा, जेट्रोफा, रतन जोत, ये बायोडीजल की फसलें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो है बताना है कि किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के, तो पोंगोमिया पिन्नाटा इस पेड़ के तेल का बीज का तेल है, वो सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 9वां है, क्लार्क बी बेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी बेविन, आप लोग बिल्कुल यहाँ पर अच्छा सोच रहे हैं, वन्यजीव सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण या खेल। तो 9वें क्वेश्चन का अगर सही जवाब है तो वन्य जीव सुरक्षा के लिए यहाँ पर क्लार्क बी बेविन पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 10वां है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश ने आंदोलन चलाया है? किस देश में आंदोलन चला है फास्ट फूड से निपटने के लिए? यहाँ पर अनोखा देश है आपका इटली। जी हाँ, इटली, ना कि इडली, ठीक है, इटली। इटली में क्या है, फास्ट फूड से निपटने के लिए आंदोलन चला था। देखिए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 11वां क्वेश्चन, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान वो भी पहला, तो ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी, ये सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12वां लेते हैं। 11वां का बी ऑप्शन है, चलिए ठीक है, ओके। 12वां लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका खनन पर रोक लगाता है? जेनेवा प्रोटोकॉल या टोक्यो प्रोटोकॉल या अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल या इनमें से कोई नहीं? 12वें क्वेश्चन का सही जवाब है अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक है? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश यहाँ पर कतर है दोस्तों, ए ऑप्शन कतर। चलिए थोड़ा सा इसको आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक विश्व में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर सही जवाब कतर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट व्हिटेकर, आर्थर टॉन्सले या अर्नेस्ट हैकल? तो इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन अर्नेस्ट हैकल ने किया था। फिर है, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? 15वां क्वेश्चन, सही जवाब रोम। जी हाँ दोस्तों, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? रोम में है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया, 16वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, नागपुर। जी हाँ दोस्तों, किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? नागपुर को। अगला क्वेश्चन, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? जवाई के जंगल, 17वां क्वेश्चन, सही जवाब ए राजस्थान।
जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण, सब्जियों के अध्ययन से, जल संरक्षण, पौधों की बहुत सी संस्कृति, इसी से संबंधित है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र संघ या आयुषियन? अर्थ आवर ये दोस्तों WWF के द्वारा मनाया जाता है। 19वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। 20वां क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT के पहले अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही जवाब है जस्टिस लोकेश्वर सिंह। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के पहले अध्यक्ष जस्टिस लोकेश्वर सिंह थे। फिर है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट, सही जवाब वियना। कहाँ हुआ था? वियना में। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण सम्मेलन। अगला है, हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की मुख्य बेंच कहाँ पर है? 22वां क्वेश्चन, सही जवाब भोपाल। ठीक है। अगला है, बिली अर्जन सिंह का नाम किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है बिली अर्जन सिंह का नाम। अगला क्वेश्चन 24वां, चलिए, चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? 24वां क्वेश्चन, चेंचू जनजाति, तो इसका सही ऑप्शन है नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है। चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित है? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। फिर है, ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई थी? नागोया, मॉन्ट्रियल, जेनेवा, क्योटो प्रोटोकॉल? 25वें का सही जवाब है नागोया प्रोटोकॉल। ओजोन डे मनाने की घोषणा किस प्रोटोकॉल में हुई? नागोया प्रोटोकॉल में। अगला है, पानी के फर्न ओजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है? सहजीवी का, पारस्परिक, परजीविता का, आद्य सहयोग का? तो ये सहजीवी का संबंध है। फर्न, पानी के फर्न एजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबोना में सहजीवी संबंध है। 27वां, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? 27वें क्वेश्चन का सही जवाब है नीलगिरी, ए ऑप्शन। चलिए 28 नंबर लिखते हैं, बहुत बड़ा सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बात करें तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ से संबंधित। 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी जनजातियों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित। 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय से संबंधित। और 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति से संबंधित। यहाँ पर 28वां नंबर का सही जवाब जो हो जाएगा वो सी है, मतलब यहाँ पर ये संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों राइट हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस से नापी जाती है? तो ये डॉप्सन इकाई, इसका मापन किससे होता है? डॉप्सन यूनिट के द्वारा, ओजोन परत की मोटाई। फिर है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही नायाब सा पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। 30 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। अब बताइए क्या आपके 15 क्वेश्चन इसमें करेक्ट हुए हैं? यदि 15 क्वेश्चन भी आपके सही हैं तो आपकी जो जीके जीएस की पावर है वो बहुत ही बढ़िया है और इसको थोड़ा सा बूस्टअप करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल के लिए एक वीडियो सेशन कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं एग्ज़ाम धुन में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।